हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आज लेकर आया हूँ एक ग्रामर की वीडियो जिसमें मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि ग्रामर के जो छोटे छोटे पॉइंट्स वर्ब्स के बारे में होता है कि कौन सी वर्ब हमें फिल करनी है, कौन सी फॉर्म फिल करनी है, तो उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। चलिए करते हैं चर्चा, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन उसको देखते हैं। लिखा है शी विल, बीच में डैश है, गेट। गेट की कौन सी फॉर्म भरनी है ये देखना है। यू अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स ऑन योर बर्थडे, मीन्स तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें एक नई जोड़ी जीन्स की मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ऑन योर बर्थडे जो लिखा है तो इससे लग रहा है कि, और यहाँ पर विल लिखा है तो यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं फ्यूचर का इंडिकेशन हो रहा है। तो जब भी आप याद रखिए, क्या याद रखेंगे, जितने मॉडल वर्ब्स हों ये आपको हम बता रहे हैं क्या है, डू, डज, डिड, विल, राइटिंग बढ़िया नहीं बन पा रही हाथ से, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, और आपको बता रहा हूं आगे, माइट, मस्ट, ought to। या कहीं पर आपको टू भी मिल जाए और देखना है फ्रेजल वर्ब में ना आए, कोई फ्रेज ना हो। अगर वैसे टू मिल जाता है तो इसके बाद में प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा है कि हमने विल लगा हुआ है। तो विल को देख करके हम देखिए, गॉट क्या है, थर्ड फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है। गॉटन होती नहीं है तो इसको काट दीजिए, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, और गेटिंग नहीं लगेगी। तो क्या बचा हमारे पास? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले इसमें विल आने पर क्या लगेगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गेट होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, लिखा आई हैव बीन। तो यहाँ पर देखिए खाली हैज़ हैव आए, तो यहाँ पर हमें आई हैव बीन, और यहाँ लिखा सिंस मॉर्निंग। जब भी सिंस फॉर आए, क्या आए? सिंस फॉर जैसे मिल जाए तो प्लस टाइम मिल जाए, तो इसमें क्या होगा? इसमें हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन ये लगा मिल जाए। तो इसके बाद में जो होगा ना प्लस, लगता है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या लगती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो इसकी आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, हैव बीन, तो यहाँ पर ट्राइज नहीं लगेगा, ट्राई नहीं लगेगा, ट्राइंग लग जाएगा। आईएनजी फॉर्म है ना इसमें, तो ट्राइंग लग जाएगा, ट्राइड भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरे में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले वाले में है, जैसे लिखा यस जो है किसी का नाम है, द बॉल वेरी फार एंड द बॉल वेंट अक्रॉस द रोड। यहाँ से देखिए आप लोग, वेंट से पता चला कि पहले कोई काम हुआ होगा, बाद में बॉल जो है वो वेंट अक्रॉस द रोड, वो सड़क के पार गई। जब गई का सेंस दे रहा मीन्स पास्ट, सिंपल पास्ट का है ये। कौन सा है? सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए एक सेकंड फॉर्म मिल गई, तो दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी? थ्री हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? थ्रू। थ्रोज नहीं होगी, थ्री हो जाएगी। थ्रोज नहीं होगी, थ्रोन नहीं होगी, थ्रो नहीं होगी, थ्री हो जाएगी सेकंड फॉर्म। चलिए अगला देखते हैं। जैसे लिखा है ही वॉज बाइट बाय अ स्नेक, तो ही वॉज बाइट यहाँ पर बनेगा पैसिव वॉइस। पैसिव बिट फर्स्ट फॉर्म है, और बाइटिंग लग सकता था
कि मेन वर्ब इज एम आर वाजवर आ गया, उसमें आईएनजी आती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाई, जहाँ पर भी बाई लग के मिले तो देख लीजिए कि पैसिव का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर आईएनजी नहीं लगेगा बल्कि थर्ड फॉर्म लगेगी। और बाइट फर्स्ट फॉर्म है, ये भी नहीं लगेगी, तो बीटन लगेगा। क्या लगेगा, बीटन लगेगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस के सेंस में है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। द शिप जो है, जहाज, टू द बॉटम ऑफ द सी, समुद्र के बॉटम तक। सिंक मीन्स डूबना होता है। अब डूबता है तो कहेंगे नहीं। और देखिए सिंक फर्स्ट फॉर्म है, अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो ये सिंगुलर है, द शिप जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर आने पर इसमें एस लगना चाहिए था, तो गलत है ये। सिंकिंग, आईजी, इज एम आर आने पर या हैज़ हैव बीन आने पर आईएनजी आती है, वो भी नहीं लग सकता। चलिए एक और ऑप्शन देख लेते हैं। संकन लिखा है तो वो तो लग ही नहीं सकता क्योंकि वो थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर सैंक जो है सेकंड फॉर्म लग जाएगी। कहीं कि जैसे कह देंगे जो जहाज है वो डूब गया, डूबा समुद्र के तलहटी पर में। इसी प्रकार से अगला अगर देखें हम लोग, आई नेवर लिखा है टू मिस माई ड्राइंग क्लासेज इन स्कूल, तो मैं कभी भी नहीं, अब मैं कभी भी नहीं, देखिए यूजेस तो लगेगा नहीं क्योंकि आई प्लूरल है, यूजिंग नहीं लगेगा क्योंकि इज एम आर नहीं है, और यूज़ खाली नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये पास्ट का सेंस है। मतलब यूज्ड टू, जब यूज्ड टू आता है तो किसी की हॉबी वगैरह बताने के लिए, जैसे वुड या यूज्ड टू का प्रयोग होता है जब कभी हम किसी की हॉबी वगैरह बताते हैं। तो यहाँ पर यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगती है, यूज्ड टू मिस, तो आई नेवर यूज्ड टू मिस बनेगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो। हाँ, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है लिखा आई वुड लगा है, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म आ सकती थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैड अपोलाइज्ड, तो मैंने उसको क्षमा कर दिया होता। मतलब इफ़ ही हैड अपोलाइज्ड, उसने क्षमा मांगी होती तो आई वुड हैव, तो यहाँ पर जब भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी तो क्या है, जब कंजक्शन के साथ में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो दूसरा जो हेल्पर होगा, कंजक्शन जो दूसरा वाला होगा, उसमें क्या लगेगा, वुड और हैव साथ में लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वुड हैव, और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है वुड लगा है, हैड फॉरगिवन, इफ़ ही हैड फॉरगिवन, तो यहाँ याद रखिए कि हैड फॉरगिवन लिखा हुआ है तो एक में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो दूसरे में वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ वुड तो मिल गया और हैव थर्ड फॉर्म ये लिखा हुआ है डी नंबर में, तो वुड हैव फॉरगिवन ये बन जाएगा। तो आई वुड हैव फॉरगिवन हिम इफ़ ही हैड अपोलाइज्ड। इस प्रकार से 7वां नंबर क्लियर हो गया है। चलिए 8वां देखते हैं। लिखा है आई डोंट नो हाउ द मनी आई केप्ट इन माई वॉलेट गॉट, तो मुझे नहीं पता कि कैसे ये मनी जो है आई केप्ट इन माई वॉलेट, जो मैंने अपने वॉलेट में रखी थी, गॉट। अब ये गॉट लगाने के बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम लोग, तो क्या लगेगा, स्टोलन। क्या लगाएंगे, स्टोलन लगाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। शी गेट द मेल लास्ट वीक, तो लास्ट वीक है, लास्ट आए, यस्टरडे आए, लास्ट आए, तो वहाँ पर हम लोग या कोई डेट आ जाए पास्ट की तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर गॉट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या लगेगा, गॉट। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है कि ड्रिंक मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर है एक तो टू लगा के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं,
और या फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। जब इसको नाउन के रूप में काम लेना हो, जीरेंट बनाना हो इसको, देखिए नाउन जो होता है वो प्रॉपर कोई किसी का नाम हो, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता है, उसे हम नाउन कहते हैं। लेकिन जो वर्ब से बनता है ना नाउन, तो जो वर्ब नाउन का काम करे तो उसे हम जीरेंट कह देते हैं। और जीरेंट जो है मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए ड्रंक नहीं है, ड्रिंक्स नहीं हो सकता, ड्रैंक नहीं हो सकता है, तो यहाँ क्या होगा, आईएनजी वाला ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो पूरा इसका क्या बनेगा, ड्रिंकिंग। यहाँ पर क्या फिल कर देंगे, ड्रिंकिंग। तो यहाँ पर हम ड्रिंकिंग फिल कर देंगे। तो चलिए देखिए अगला लिखा, इट वॉज पिच डार्क, बहुत अंधेरा था। हाउएवर देयर, बी मीन्स क्या होता है, जब भी बी मिले तो वहाँ पर याद रखिए आप लोग, इज एम आर वाज वर, विल बी शैल बी, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन, इनमें से कुछ हो सकता है, साथ में बी आएगा या तो देखिए इट वॉज पिच डार्क, बहुत अंधेरा था। तो जब था तो भैया कैन तो आ नहीं सकता, इज भी नहीं आ सकता, और कुड आ सकता है या वाज आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए देयर आ रे ऑफ लाइट दैट केम फ्रॉम द फार्मर्स हट, तो एक लाइट की किरण थी ना, हो सकती थी नहीं करेंगे, थी, तो देयर वाज अ रे ऑफ लाइट दैट केम फ्रॉम द फार्मर्स हट, तो यहाँ पर वाज लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 11 का ए हो गया सही। अब देखते हैं, चलिए 12th नंबर, 12th में है चलिए 12th देखते हैं। लिखा है आई विल नॉट बी एबल, मैं योग्य नहीं बनूंगा, टू, देखिए टू लगा है, तो बस इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ना तो आईएनजी फॉर्म लगेगी, ना थर्ड फॉर्म लगेगी, और ना ही एस लगेगा। तो क्या लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंप्लीट। क्या लिखा जाएगा इसमें, कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। चलिए अगला देखिए, लिखा हुआ है आई वुड हैव फॉल, देखिए वुड लगा है और प्लस हैव लगा है। अगर खाली वुड होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, और हैव लगा, हैव के बाद हैज हैव हैड जब भी आ जाए उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी, तो फॉलिंग नहीं होगा, फेल नहीं होगा, फॉल नहीं होगा, फॉल एंड थर्ड फॉर्म है, यही लग जाएगी। एज आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी, तो यहाँ पर हिंदी देख लेते इसकी, आई वुड हैव फॉलन डाउन फ्रॉम द विंडो, मैं तो विंडो से गिर ही गया था, गिर ही गया होता, एज आई वॉज फीलिंग वेरी डिजी, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। चलिए अगला देखते हैं, 14th नंबर, तो माई ब्रदर स्कोल्डेड मी, मेरे भाई ने मुझे डांटा, फटकारा, बिकॉज क्योंकि, आई मैं, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो ड्राइव का मेरे भाई ने डांटा, क्योंकि आई ड्राइव थ्रू द हिल्स लेट इन द नाइट, रात में मैं, देर में मैंने जो भी किया ड्राइविंग की, व्हेन इट वाज रेनिंग हैवी, जब बरसात बहुत तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पर बरसात हो रही थी तो मैंने ड्राइविंग की, मीन्स पास्ट में, ड्राइविंग थर्ड फॉर्म नहीं, ड्राइविंग नहीं, ड्राइव नहीं, ड्रोव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्रोव हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं, 15 नंबर, यहाँ लिखा दीज डेज, आजकल, राहुल जो है यहाँ लिखा फॉरगेट, फॉरगेट जो है ये फर्स्ट फॉर्म लगाएं या सेकंड फॉर्म लगाएं, देखते हैं क्या है। दीज डेज, आजकल, जब आजकल की बात आती है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, या कह दें सिंपल प्रेजेंट में बनता है। तो सिंपल प्रेजेंट में होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर ये फॉरगॉटन नहीं लगेगा और फॉरगॉट नहीं लगेगा, सेकंड फॉर्म है ये, हमें फर्स्ट फॉर्म देखनी है। और राहुल कौन है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में
मेन वर्ब में एस लगता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है। तो इस प्रकार से हमारा फॉरगेट्स हो जाएगा सही। 16th नंबर देखते हैं। डोंट लिखा है डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू, मुझे कॉल करना मत भूलना। व्हेन यू, जब तुम, क्या होगा, जब तुम हैव गॉन टू जिम, जब तुम जिम जा चुके होगे या जब तुम जिम जाओगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात की जाएगी, जब तुम जिम जाओगे तो मुझे कॉल करना मत भूलना। तो यहाँ पर व्हेन यू गो टू, जब तुम जाओगे जिम तो मुझे कॉल करना मत भूलना। तो एक सिंपल प्रेजेंट में बनता है, दूसरा चाहे इंपरेटिव हो या फ्यूचर में हो। तो यहाँ पर व्हेन यू गो ही रहेगा यहाँ पर। 17th नंबर है आई हैव नेवर, लिखा आई हैव नेवर, यहाँ पर टू आगरा। तो याद रखिए हैज़ हैव हैड के बाद में बीन आता है और हैव के बाद यहाँ पर कोई वर्ब तो मांगी नहीं है यहाँ पर, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होगी। बी नहीं लगेगा, बींग नहीं लगेगा, ये बीन हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो 17 का बी सही है, बीन आएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं, हैड बीन नहीं आएगा। यहाँ पर द विंड ब्लो हैवली यस्टरडे, कल की बात कर रहा है। जब यस्टरडे लगा हो, लास्ट लगा हो कहीं पर, लास्ट डे, लास्ट मंथ ऐसा कुछ लगा हो या यस्टरडे लगा हो, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ब्लो फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगेगी, हैड ब्लू, हैड ब्लोन होनी चाहिए थी, ये तो वैसे ही ऑप्शन गलत है। और ब्लोन खाली सेकंड फॉर्म और ब्लोन थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर वाज ब्लोइंग हो सकता है। द विंड वाज ब्लोइंग हैवली, हवा तेज़ बह रही थी यस्टरडे, कल। तो ये सही सेंस जा रहा है। या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता, सिंपल पास्ट होता, और या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस या सिंपल पास्ट दोनों में से एक हो सकता था। या तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती कि कल बहुत तेज़ हवा चली या बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो या ब्लू या वाज ब्लोइंग। तो यहाँ पर वाज ब्लोइंग वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यही सही है। तो आशा करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।